हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी जो है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का मीन क्या है? अर्थ। और ग्राफिया मीन क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि जो अर्थ का डिस्क्रिप्शन करता है या जो अर्थ का वर्णन करता है वही हमारा ज्योग्राफी है। हम्म तो बात करते हैं अब जो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे? इधर लिखते हैं। ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ का वर्णन करने वाला विषय ही हमारा जो ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? भूगोल। अब बात करते हैं ये ज्योग्राफी वर्ड है ये किसने दिया, यानी कि वर्ड वाज गिवन। वर्ड वाज गिवन बाय वर्ड वाज गिवन बाय इरेटोस्थनीस। इरेटोस्थनीस नाम के एक भूगोलवेत्ता थे। इरेटोस्थनीस ने भूगोल शब्द दिया था। अब बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी जब पूछा जाता है तो वहां पर क्या करते हैं? इरेटोस्थनीस लगा देते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पिता कौन है? ये है, यहाँ पे हम हैकेटियस, जो हैकेटियस हैं इनको हम भूगोल का पिता कहते हैं। अब बात करते हैं भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। भूगोल हमारा बहुत ही प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो भी लाइव है, जो भी हमें दिखता है, उन सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो हमारा भूगोल के अंतर्गत है। यानी कि अर्थ पे क्या दिखता है? माउंटेन, हमें माउंटेन दिखते हैं, ग्लेशियर दिखते हैं, ओशियंस दिखते हैं। इसके आसपास इसके क्या है? एटमॉस्फेयर है। इन सब चीजों का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। यानी कि अर्थ पे क्या क्या है? माउंटेन है, ओशियंस हैं, और ये एटमॉस्फेयर है। इन सब की वजह से है, कौन है? ह्यूमन, यानी कि हम सब हैं, ये ह्यूमन है। तो इन सब चीजों को हम अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो अब बात करते हैं, इसको हम बहुत ही इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, फिर इसको मैप पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम इसके फैक्ट भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कि यानी कि भारत का जो परिचय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के परिचय के बारे में बात करें तो भारत को कौन कौन से, हमारे भारत के कितने नाम हैं या कौन कौन से इसके नाम दिए गए हैं। भारत को आपने भारत भी सुना होगा, हमारे इंडिया का एक नाम तो भारत है। दूसरा इंडिया कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है? आर्यवर्त। आर्यवर्त। चौथा नाम क्या है? जम्बू
द्वीप। पांचवा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अब बात करते हैं भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी, राजवंश के नाम पे पड़ा भारत। एक भरत नाम का राजा था, उसके नाम पे, राजवंश के नाम पे भारत नाम पड़ा। इंडिया नाम क्यों पड़ा। इंडिया नाम हमारा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो हमारे वो थे यूनानी या ग्रीक थे, ये नाम हमारे ग्रीकों ने दिया है। गिवन बाय यूनानियो, ग्रीक्स, गिवन बाय ग्रीक्स। इंडिया नाम हमारे ग्रीकों ने दिया। इन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे इंडिया में जो सिंध नदी बहती है, जो ये सिंध नदी यहाँ से ऐसे बहती है, इन्होंने बोला कि सिंध नदी के ईस्ट में जो कंट्री है वो क्या है, इंडिया है। आर्यवर्त जो थे, आर्यवर्त ने बोला कि लैंड ऑफ एरियाज, लैंड ऑफ आर्याज, सॉरी, लैंड ऑफ, जो इंडिया जो है आर्यों की भूमि है। जम्बूद्वीप नाम जो है ये हमारा पुराणों में मिलता है। और हिंदुस्तान किसने दिया, हिंदुस्तान नाम हमारा पारसियों ने दिया। पारसियन या ईरानियों ने, ईरानियों ने हम ये सिंध नदी जो थी इसको हिंद नदी बोला। इन्होंने बोला हिंद नदी के जो ईस्ट में जो कंट्री है वो हिंदुस्तान है। ये तो बात हो गई, आज शुरुआत हो गई कि इंडिया के नामों की। कल हम पढ़ेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में कि ग्लोब पे इंडिया की लोकेशन क्या है। लोकेशन स्टेट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्यूट, यानी कि किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ में हमारे क्या डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा स्टेट किस कंट्री को टच करता है ये पढ़ेंगे और मैप पे ड्रॉ करेंगे।